देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्लियर है। अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बोलता है? बेसिकली अगर मुझे किसी भी पॉइंट्स को के पोजीशंस को स्पेसिफाई करना है, किसी भी पॉइंट्स के पोजीशन को स्पेसिफाई करना है, तो मुझे एक रेक्टेंगुलर एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? रेक्टेंगुलर एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है? हमारा दो एक्सिस रहता है। क्या रहता है? दो एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। क्लियर है बेटा? और O जो है ये रहता है ओरिजिन। क्या रहता है? ओरिजिन। और एक्स ओ एक्स डैश को बोलते हैं एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश को बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि बेटा इधर होता है पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव। हर समय स्पेसिफाई करते हैं पहले एक्स को फिर वाई को। क्लियर है? पहले एक्स को फिर वाई को। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है या गिवन डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो मुझे एक कोऑर्डिनेट ही चाहिए उसके पॉइंट्स को स्पेसिफाई करने के लिए। बस यहीं से स्पेसिफाई कर लेंगे। लेकिन अगर कोई प्लेन में है, इस बोर्ड पे लाई कर रहा है, इस बोर्ड पे अगर कोई पॉइंट्स लाई करेगा तो उसका तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है ना। और स्पेस में ऑक्युपाई करेगा तो थ्री कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग जितने भी मेजरमेंट्स है डेटा आर टेकन विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स पॉइंट। और फिक्स पॉइंट क्या मानते हैं? ओरिजिन। ऑल मेजरमेंट्स would be taken with respect to fixed points। क्लियर है? विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। समझ में आया? अब ध्यान रखिएगा कि यहाँ दो एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। तो अगर आपका किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में हर समय पोजीशन ऑफ पॉइंट को स्पेसिफाई किया जा रहा है, किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट्स को स्पेसिफाई किया जा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या? कि वन एक्सिस सिस्टम। क्या बोलते हैं? वन एक्सिस सिस्टम। लेकिन अगर हम प्लेन में किसी पॉइंट्स के पोजीशंस को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टू परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम। क्या बोलते हैं? टू परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम। और अगर स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्या हम लोग? थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम। तो ये क्या है? टू परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम है, ठीक है ना बेटा। अगर हम बात करते हैं इसका, तो x y और ये z, ये क्या है? थ्री परपेंडिकुलर एक्सिस सिस्टम है। क्लियर है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे नीट पॉइंट ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स में नीट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ ए पॉइंट टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में, सिस्टम में। तो अगर मान लीजिए ये x है और ये y है और ये पॉइंट है कोई a, तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपका और ये जो है आपका, क्लियर है? तो अब समझिएगा मेरी बात को गौर से। अगर ये x1 है और y1 है, तो ये डिस्टेंस a का जो डिस्टेंस है x एक्सिस से ये दिखा रहा है। ये क्या बोल रहा है? सॉरी 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 सॉरी, y1 ये क्या बोल रहा है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस आपके दिमाग में आएगा क्या? कि वो होना चाहिए x। क्या होना चाहिए? x। लेकिन वो x नहीं होता है, वो क्या होता है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। क्या होगा उसका? कॉम्प्लीमेंट्री y। क्या होगा हमारा? एक तरह से कंटेम्पररी बोलेंगे y। क्या बोलेंगे? y1। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और अगर हम बात करते हैं y एक्सिस से, तो ये जो डिस्टेंस है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये क्या रिप्रेजेंट करता है?
ये रिप्रेजेंट करता है x1 कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और ये जो है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट। तो अगर x कोऑर्डिनेट बोलेगा तो उसको बोलेंगे एब्सिसा। इसको क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्लियर है? और इसको हम लोग y कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। क्लियर है? यस और नो? अब समझिएगा मेरी बात ध्यान से। ये तो हमारा हो गया पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, ठीक है ना। अब अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में, क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है दो पॉइंट्स के बीच में। ध्यान रखिएगा हम हर जगह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके चल रहे हैं, तो इसलिए आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किसमें पॉजिटिव किसमें नेगेटिव याद आया? तो ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस फार्मूला में x1 x2 का जो सिंबल लेते हैं वो डिपेंड करता है कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर हम यहाँ दो अगर पॉइंट्स लेते हैं A और x1 y1 लिख रहे हैं और ये ले रहे हैं B x2 y2 लिख रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि अगर आप देखिए क्या ये क्या है हमारा, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? x1 रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी 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 y1 रिप्रेजेंट कर रहा है, यस और नो? और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? y2। और साथ साथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है x1 और ये रिप्रेजेंट कर रहा है x2। क्लियर है? तो अगर मुझे पैथागोरस लगाना है तो अगर मैं लगाऊंगा क्या? ए बी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही लगाऊंगा ना। तो भाई साहब ये डिस्टेंस क्या हो गया? इसमें से इसको माइनस कर दिए तो ये क्या आया? y1 माइनस y2। इसमें से इसको माइनस किए तो ये क्या आया? x1 माइनस x2। तो ये क्या आया हमारा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू कित, तो डिस्टेंस क्या आ गया? दो कोऑर्डिनेट का एब्सिसा का डिफरेंट का होल स्क्वायर और ऑर्डिनेट के डिफरेंस का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस और नो? ध्यान रखना है आपको जनाब कि x1 x2 और y1 y2 का जो आप लीजिएगा वैल्यू, वो लीजिएगा प्लस माइनस के साथ, वो देख के कि किस क्वाड्रेंट में वो लाई कर रहा है। क्लियर है? यस और नो? अब एक क्वेश्चन, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन लीजिए, फाइंड द, मान लीजिए क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, मान लेते हैं फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी, मान लो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए। क्लियर है? हाँ, बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द पॉइंट्स -9 सेंटीमीटर, ए -9 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। क्लियर है? निकालिए तो। देखो क्या कैसे करेंगे। हाँ, कैसे करेंगे? -9 -4 का स्क्वायर प्लस -8 -11 का स्क्वायर। -9 -4 कितना होगा? अरे यार -9 -4 क्या होगा वैल्यू? हाँ हाँ, -13 का स्क्वायर तुमको 20 तक का, और ये -19 का स्क्वायर कितना होगा? तुमको बोला गया था ना 20 तक का स्क्वायर, स्क्वायर याद करने के लिए। 169 और 19 का, हाँ, तुम अगला बार अगर 20 तक का तुमको याद नहीं हुआ तुम्हारा क्लास बंद कर देंगे। समझ में आएगा नहीं? मजाक नहीं बना के रखो। समझ में आएगा नहीं तुम्हें?
अगला बार 20 तक का अगर तुम्हारा क्लास नहीं होगा बंद कर दूंगी क्लास तुम्हारा, सुन लो तुम कान खोल के, समझ में आया ना? कितना हुआ? 361 हुआ, चेक करो। 10 15 16 3 4 5 560 हुआ। क्लियर है? कितना हुआ? 560। क्लियर? क्लियर हुआ? हाँ, यस और नो? तो अब देखो ध्यान से यहाँ, ये तो बेटा हमारा 2D था। अगर यही अगर हमारा 3D रहेगा, क्या रहेगा? 3D। X1 Y1 Z1 X2 Y2 और Z2। तो AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सेम कहानी, बस Z ऐड हो जाएगा। Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर अपॉन प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? यस और नो? क्लियर है कि नहीं? अब आता है क्या, चलो इसको पहले लिख लो सब कोई। लिखिए इसको।